हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम गुड, आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। सो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे शुरू करूं, बट चलो शुरू करते हैं। उम्म, हम बहुत सारी वीडियोस डालते रहते हैं, ठीक है, हमारी फैमिली से रिलेटेड, अबाउट दैट पर्सन, दैट पर्सन, दैट पर्सन, दिस पर्सन, ठीक है। तो सबके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, सबके मन में, कि यार क्या चल रहा है ये। देखो, ये सब अभी तो क्लियर होगा नहीं, अभी मैं इस वीडियो में भी क्लियर नहीं करूंगी, क्योंकि ये ना समय के साथ सारी चीजें क्लियर होती हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हर चीज की क्लियरिटी होगी और विद प्रूफ होगी, और सही समय आने पे सब कुछ सही होगा, मतलब ठीक है। तो अभी बस मैं एक चीज का वो करने वाली हूँ यहाँ पे, थोड़ी सी क्लैरिटी, क्लैरिटी नहीं बोल सकते उसको हम, ठीक है। मतलब लाइफ में जितने भी इंसिडेंट होते हैं हम उस चीज से रिलेटेड बात कर सकते हैं। तो मेरे ही चैनल पे एक कमेंट आया था, विक्टिम कार्ड, एक वर्ड है विक्टिम कार्ड। एंड मैं अब यहाँ पे उस पर्सन का नाम भी नहीं लेना चाहूंगी, दैट वर्ड विक्टिम कार्ड। देखो, बहुत सारे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स हैं, और 6-6 घंटे की मूवीज यहाँ पे बन जाएंगी, जो कि मैं नहीं बनाना चाहूंगी, क्योंकि कहानियां ही इतनी उलझी हुई हैं और इतना उलझाया गया है मेरी मम्मी को इस लेवल पे उलझाया गया है, और कहानियां इतनी बनी, और वो कहानियां सच हैं। कहीं से टू साइड मेरी मम्मी बीच में फंस गई, एक साइड मायका, एक साइड ससुराल, और मेरी मम्मी को सबने बहुत फंसाया है, बहुत लपेटे में लिया है। और इस चीज के गवाह बहुत सारे लोग हैं भी, बट टाइम आने पे हम क्लैरिटी देंगे हर चीज की। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स है वो भी, पर अभी अभी बस मैं छोटी छोटी चीजें क्लियर कर देती हूँ। जैसे एक पॉइंट है विक्टिम कार्ड, ये कमेंट आया था विक्टिम कार्ड। एक होता है वुमेन कार्ड खेलना, एक होता है विक्टिम कार्ड खेलना। आजकल लोग बहुत सारे कार्ड खेल रहे हैं, आई नो। मैं अब जनता को भी गलत नहीं बोलूंगी, ठीक है, सबके मन में आता है। मान लो मैंने किसी लड़की की वीडियो देख ली और वो रो रही है, वो परेशान है, कोई लड़की मायके में परेशान है, कोई लड़की ससुराल में, वैसे मुझे छोड़ के लड़कियां ससुराल में ज्यादा परेशान होती हैं। तो अब तो वो अपने ससुराल से रिलेटेड वीडियोस डालती हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब वहां पे लोग बोल देते हैं वुमेन कार्ड खेल रही है, ठीक है। अब जब तक हमें प्रॉपर प्रूफ नहीं मिल जाता, मतलब देखो, मैं तो सच्ची बताऊं, मैं तो किसी को जज नहीं करती। मेरा तो सिर्फ लाइफ में एक रूल है, मैं कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलती, और ना मैं गलत सुनती। और कोई मेरी फैमिली के बारे में गलत बोलेगा फिर उसे मैं छोड़ती नहीं। हमारा तो बस एक रूल है, सिंपल सा, कि मतलब कि मैं अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में कभी गलत नहीं सुन सकती, क्योंकि जब हम किसी की फैमिली के बारे में गलत नहीं बोल रहे तो फिर हम सुने भी क्यों। अपना तो सिंपल सा फंडा ये है, ठीक है। तो मेरा तो, मैं जज नहीं करती, बट अगर बात कमेंट्स की आती है, जनता की आती है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं उन वुमेन्स को कि यार ये तो वो विक्टिम कार्ड खेल रही है, वुमेन कार्ड खेल रही है। बट जेन्युइनली होता है कि यार जिस पे बीती होती है ना, देखो उसी को पता होता है। और कुछ लोग तो समझदार होते हैं, समझ भी जाते हैं। जैसे, चलो इस बात को तो छोड़ो, अब दूसरों का तो मैटर ही खत्म करो, अब हमारे ऊपर ही आ जाते हैं, ठीक है भाई। मतलब हम कौन सा विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, क्या होता है विक्टिम कार्ड, कौन सा विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं हम। मतलब अब जैसे कि विक्टिम कार्ड, उसके कहने का मतलब ये है उस इंसान का कि विक्टिम कार्ड इन द सेंस कि पापा और भाई को लेके विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। देखो, अब पापा नहीं है तो भाई नहीं है, और उनके बिना जो स्ट्रगल हम कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो इसमें विक्टिम कार्ड खेलने वाली क्या बात है, मतलब क्या ही बात है भाई विक्टिम कार्ड खेलने वाली। अब जो चीज नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, सिर्फ विक्टिम कार्ड का क्या चक्कर है। और जैसे भाई नहीं है, अब पैदा, देखो ये तो आप लोगों को भी पता होगा, गोद लेना हो ना 1 मिनट भी नहीं लगती, गोद लिया जा सकता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज के टाइम में एक लड़का गोद लेना हो, लिया जा सकता है। आजकल लोग पेट
पेट्स लेते हैं, ठीक है, उनको खरीदते हैं पैसे में। आज के टाइम में कुछ भी टफ नहीं है। अनाथ आश्रम खुले हुए हैं, वृद्ध आश्रम खुले हुए हैं। अगर एक लड़का गोद लेना हो तो हम ले सकते हैं, नोट अ बिग डील यार। कल जाओ, आ जाएगा बेटा घर में, क्या है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। बट अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, अब हमारा भाई नहीं है, सगा, ठीक है, तो जब सगा है ही नहीं तो उसको बनाएं क्या कहीं से, मतलब कि उसकी कुछ बनाए उसको, या कहीं से मैजिकली उसको निकाल के लेके आए। तो विदाउट ब्रदर हम जो मतलब कि फेस कर रहे हैं चीजें, एंड विदाउट फादर, दैट्स नॉट अ विक्टिम कार्ड ब्रो, ठीक है। और विक्टिम कार्ड से फिर एक चीज ये भी निकल के आती है कि हाँ, विक्टिम कार्ड से ये चीज निकल के आती है कि मान लो अगर हम अगर तुम्हारी बात बड़ी करें, अगर कोई इंसान विक्टिम कार्ड खेलेगा, ठीक है, वो न्यूज पे आ जाएगा, वो यूट्यूब पे वायरल हो जाएगा, उसके बाद क्या लोग उसके घर में राशन दे के जाएंगे, रोटी सब्जी चावल दाल ये सब उसके घर में दे के जाएंगे, उसका बिजली का खर्चा उठाने लग जाएंगे। विक्टिम कार्ड का मतलब यही होता है ना कि सहानुभूति ले रहा है बंदा, किसी की सिंपैथी गेन कर रहा है। तो क्या वो सिंपैथी गेन करने के बाद क्या होगा, उसके घर का खर्चा, उसके पढ़ाई का खर्चा, उसके कपड़े का खर्चा, उसकी दवाइयों का खर्चा, उसका बिजली का खर्चा, उसका पानी का खर्चा, उसका राशन का खर्चा, क्या मतलब पब्लिक में से कोई आके दे के जाएगा उसके घर में, या पब्लिक में से आके कोई बंदा आके बोलेगा कि साइन करवा लो कोर्ट में जाके, आज से मैं तुम्हारा सगा भाई हूं, आज से मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठाऊंगा, आज से मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा, ठीक है। ऐसा हो जाता है क्या विक्टिम कार्ड खेलने से या सिंपैथी गेन करने से ये चीजें मिल जाती हैं क्या, ठीक है। सो प्लीज टेल मी एनीवन कि ऐसा होता है कि अगर मैं सड़क पे जाके बैठ के रोने लग जाऊं कि मेरा भाई नहीं है, मेरा पापा नहीं है, तो क्या करेंगे लोग, आके मुझे रोटी दे के जाएंगे, पैसा दे के जाएंगे? ऐसा नहीं होता है भाई, थोड़ी शर्म करा करो कमेंट करने से पहले। एक इंसान जब इतने से ना इतना दुखी होता है ना, तब जाके कुछ शेयर करता है। और वो भी मैं तो 1000 बार बोलती हूँ भाई, थोड़ी थोड़ी बातें शेयर की हैं। दुनिया का ये दस्तूर चला हुआ है क्या, मैं तो तुम्हें बोलती हूँ, एक बार कैमरा उठाओ और कैमरे के आगे बैठ के रोने लग जाओ कि मेरा पापा नहीं है, मेरा भाई नहीं है। क्या कोई फिर तुम्हारे पास पैसे भेजेगा फिर उसके बाद कोई तुमको? काजल ने 1000 बार वीडियो डाली हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लोग मजे लेते हैं, ठीक है। क्या किसी ने पैसा देना शुरू किया? नहीं, हम अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, कहाँ से क्या। और जितनी भी कंपनीज होती हैं, कभी भी प्रमोशन आते हैं, ठीक है, वो कभी भी, वो ब्रांड्स हैं, इतने बड़े बड़े ब्रांड है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, वो काम देंगी ना, काम देंगी, वो सारा डाटा चेक करती है, सारा डाटा। अगर इंस्टाग्राम की बात करूं, अगर इंस्टाग्राम पे तुम्हारी ब्रांड जो है वो व्यूज देखेगी, इंट्रैक्शंस देखेगी, टोटल फॉलोवर देखेगी, और जो कंटेंट तुम शेयर कर रहे हो किस टाइप का है, वो सारी चीजें देखेगी। ये तो बात होगी इंस्टाग्राम की। और सेम चीज लाइक यूट्यूब पे भी अगर एंड प्रॉपर देखेगी कि तुम्हारी कितनी वीडियोस वायरल हो रही है, क्या तुम एक वीडियो वायरल करके ही तुम इतना बन गए हो कि फिर बाकी तुम्हारा क्या सीन है। सिमिलरली यूट्यूब पे भी है, उस हिसाब से तुम्हें उतना पे करेगी कि लाइक व्यूज, इंटरेक्शन, टोटल फॉलोवर्स एंड कंटेंट यू आर शेयरिंग, इन सब चीजों से जाके तुम्हारा मतलब कि ये होगा कि ठीक है अब कंपनी तुम्हें इतना पैसा देगी। बहुत सारी चीजें कंपनी देखती है। तो अगर हम YouTube पे या Instagram पे भी वायरल हो रहे हैं तो इट डजेंट मीन कि वो तुम्हें मुंह उठा के 1 लाख रुपया दे दिया, 2 लाख दे दिया, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरे को बोलना बहुत बहुत आसान है, 1 मिनट में बंदा बोल देगा, 1 मिनट में कि यार सिंपैथी लेके इतना कमा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। यू नो व्हेन पीपल आर डीलिंग, सम पीपल आर डीलिंग लाइक वो खुद से ही बहुत कुछ डील कर रहे होते हैं भाई, उन्हें तुम्हारी भसड़ नहीं चाहिए, ठीक है। देर इज नथिंग लाइक सिंपैथी, जैसा कुछ नहीं होता भाई। क्या होता है सिंपैथी? कितना देर तक बंदा मतलब कि क्या ही दे दोगे आप। तुम अपने फ्रेंड सर्कल से ही लगा के चलो, एक तुम्हारा फ्रेंड है तुम्हारे पास बैठ के रो रहा है,
बोल रहा है कि भाई आज मेरे पास खाने को ये नहीं था, आज हमारे घर में इतनी गरीबी थी। तो तुम अपने फ्रेंड को क्या दे दोगे, क्या दे सकते हो? जैसे मैं छोटी सी बात बताऊंगी, पैसा हम फिर भी नहीं दे सकते, ठीक है। मेरी कॉलेज में एक फ्रेंड थी, और मैंने बताया था ना कि मैं कभी भी ये देख के फ्रेंड नहीं बनाती थी, मैंने कभी भी दोस्त बनाए हैं, जाति धर्म देख के कभी दोस्त नहीं बनाए हैं, ठीक है। और चाहे लड़की हो या लड़का हो, हर कास्ट के फ्रेंड मेरे रह चुके हैं। मैंने कभी ये नहीं देखा चाहे धर्म हो, स्टेट हो, कुछ डजेंट मैटर। तो मेरी फ्रेंड थी, बहुत मतलब कि गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, उसके पापा सब्जी बेचते थे, ठीक है। तो मैं उसकी हेल्प कैसे करती थी, पैसे थे नहीं मेरे पास कि मैं पैसे दे दूं, तो ट्यूशन पढ़ना होता था, ये बात मैंने पहले भी बताई थी। तो चलो ठीक है, उस टाइम मेरी मम्मी मेरा पे कर देती थी, कर पा रही थी, तो 2,500-3,000 एक बुक के पे करने होते थे, तो मैं तो पे कर पा रही थी। लेकिन वो मतलब उसके पापा सब्जी बेचते थे, तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि भाई वो 2,500-3,000 एक बुक के दे। और कॉलेज में ऐसा होता था कि कुछ टॉपिक मिस हो जाते थे, कुछ इतने हार्ड होते थे, टीचर से समझ में ही नहीं आते थे। मैथ्स ऐसा ही टिपिकल सब्जेक्ट होता है कि कई बार ना मतलब मेरे साथ भी हुआ था कि मुझे भी उस टीचर का समझ नहीं आ रहा, लेकिन दूसरा टीचर उसी चीज को कुछ इतने अच्छे तरीके से समझाएगा कि वो उस टीचर से समझ आ जाएगी, लेकिन कॉलेज वाले टीचर से नहीं आएगी। और कई बार ऐसा मतलब वो ना टॉपिक पे डिपेंड करता है कि कई बार टॉपिक ऐसा होता है कि तुम्हें ट्यूशन वाले टीचर से समझ नहीं आएगा, लेकिन वो चीज तुम्हें कॉलेज वाले टीचर से समझ आ जाएगी। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन टॉपिक कि कौन सा क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। तो फिर उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो एक किताब के 2,500 देकर ट्यूशन लगाए, तो उसकी जितनी प्रॉब्लम्स होती थी मैं सोल्व करती थी। और एक बार क्या हुआ था, एक मैथ्स था, उसका ट्यूशन मुझे नहीं मिला था, मेरी बेस्ट फ्रेंड को मिल गया था। तो फिर तो वो मुझे कराती थी, हालांकि मैंने ट्यूशन भी लगा रखा था, लेकिन वो वाले सब्जेक्ट का मेरे को नहीं मिल रहा था, तो वो वाला सब्जेक्ट मेरी फ्रेंड ने मुझे कराया था, क्योंकि वो ट्यूशन से पढ़ रही थी, उसके गांव में वो वाले मैथ का टीचर थे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों से निकले हैं भाई, कभी कुछ शेयर किया ही नहीं, और मन भी नहीं करता, लोग मजाक बनाते हैं, ठीक है, आगे की आगे कमेंट करते हैं, कुछ भी गलत बोल देते हैं। सो इन चीजों के लिए तो मैंने कभी मतलब कि कभी ये चीज से शेयर ही नहीं की। तो उस टाइम हमें इतनी एक क्वेश्चन के लिए इतने टेंशन में हो जाते थे कि यार ये कैसे सोल्व होगा, कौन समझाएगा, तो आपस में मिल बांट के करते थे और पैसे भी पे करते थे, देखना। फिर भी तो मतलब दोस्ती में इतनी हेल्प हुई ना, पैसे की फाइनेंशियली तो फिर भी नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई भी इंसान यहाँ यूट्यूब के सामने बैठ के रो रहा है, अपने दुखड़े रख रहा है, और देखो सच्चाई एक ना एक दिन सामने आ जाती है, सच्चाई कभी भी रुकती नहीं है, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, लड़के हैं जिनकी शादी हुई है, डिवोर्स हुए हैं, यूट्यूब पे अपनी चीजें शेयर करते हैं। तो सच्चाई ना समय के साथ अपने आप सामने आई है, ठीक है। कोई लड़की है, कोई लड़का है, उन्होंने शादी की, डाइवोर्स हो गया, आधे आधे कमेंट में लड़की को ब्लेम करेंगे कि तू गलत थी, वो सही था, आधे बोलेंगे कि वो सही था, वो गलत था, तू सही थी। तो ऐसे चलता रहता है, लेकिन जो समय होता है ना, समय आने पे पता लग जाता है कि लड़की सही थी या लड़का सही था, वो समय अपने आप ही दिखा देता है। अगर कोई इंसान अपना यूट्यूब पे सब कुछ शेयर कर रहा है ना, तो समय अपने आप दिखा देता है, ठीक है। और सिंपैथी से कुछ नहीं होता है भाई, रोने धोने से कुछ नहीं होता है, यूट्यूब पे बैठ के रोगे बस। हाँ, वो एक इमोशन होता है कि जो इंसान उस टाइम पे जो ज्यादा फील कर रहा हो, तो उसके इमोशंस तो बाहर आएंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। उसके यहाँ नहीं, अगर वो कहीं कोर्ट में भी जा रहा है वहां पे भी आएंगे, अगर वो पुलिस में जा रहा है वहां पे भी आएंगे। जो इंसान इमोशनल है ना लाइफ में, और उसके अंदर वो सच में उन चीजों से निकला, उस पर सारी चीजें बीतती हैं, तो उसके हर हालात में वो चीजें बाहर आएंगी। तो पैसे कोई किसी को नहीं देता है भाई। और दूसरी चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं, क्या तुम्हारे मामा या तुम्हारी मौसी या कोई भी तुम्हारा रिलेटिव है, क्या तुम्हारे खर्चे उठा रहा है किसी के? क्या तुम्हारा खर्चा उठा रहा है? बस मैं इतना जानना चाहूंगी। या आप चाचे ताऊ भी इंक्लूड कर सकते हो, मतलब तुम्हारे मम्मी पापा को छोड़ के एनी रिलेशन, मामा मामी, चाचा ताऊ, फूफा फूफी, एनीथिंग, बुआ मौसी, कुछ भी, क्या वो तुम्हारा सारा खर्चा उठा रहा है? पढ़ाई का, लिखाई का, कपड़ों का, किसी भी चीज का?
तो मेरा मानना ये है कि हमारे सर्कल में जितने भी पढ़े, सिर्फ उनका खर्चा माँ बाप ही उठाते थे हर चीज का। तो कोई कैसे सोच तक सकता है हमारे बारे में, जिस स्ट्रगल से हम निकले हैं, कि हमारा खर्चा किसी ने उठाया होगा। उल्टा यहाँ पे मैं लोगों की पोल खोलना नहीं चाहती, मतलब सिर्फ इसलिए ना कि मेरी मम्मी का हस्बैंड काम का नहीं है, सगा बेटा नहीं है इसका, इसलिए लोगों ने इतना फायदा उठाया ना जिसका कोई हद नहीं है। मेरी मम्मी को ब्लैकमेल किया जाता है, मैं नाम नहीं लूंगी, बट मैं थोड़ी सी बातें रखना चाहूंगी। मतलब रिश्तेदारी में से इतने लोग हैं, मान लो 10 लोग हैं, ठीक है, रिश्तेदारी में से 10 के गिनती कर करके 1 2 3 4 5 ऐसे 10 जने हैं। एक एक करके कोई कभी फोन करेगा कि मुझे इतने पैसे दे दे, मुझे इतने पैसे दे दे। तो मतलब इसलिए कि तेरी बेटी की शादी करवा देंगे, वरना तेरी बेटी की शादी नहीं करवाएंगे। तो मेरी मम्मी को टॉर्चर किया जाता है कि इतने पैसे दे दे, इतने पैसे दे दे, इतने पैसे दे दे। अगर मेरी माँ से 10 जने पैसे मांग रहे हैं और एक बंदा लाख मांग रहा है, कोई बंदा 2 लाख मांग रहा है, कोई बंदा 4 लाख मांग रहा है, कोई बंदा 10 लाख मांग रहा है, तो मेरी मम्मी गिनती के किस किस को पैसे देगी? कहाँ से आएगा इतना पैसा? तो इंसान बहुत सारी चीजें शेयर नहीं करता भाई, बहुत सारी चीजें नहीं शेयर करता है हर जगह हमेशा। और बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने आज तक एक लड़का नहीं बताया मेरे लिए ढंग का, ठीक है, कभी भी नहीं बताया भाई। लड़का कभी ढंग का एक भी बताया नहीं है, चाहे पड़ोस में लड़का बैठा हो उनके, ठीक है, और मुंह उठा के मुझे 5 लाख दे दे, मुझे 2 लाख दे दे, 3 लाख दे दे। ये एक अकेली औरत किस किस को पैसा देगी? मतलब घर में ऑलरेडी इतनी टेंशन है मेरी शादी को लेके। और एक शादी का पॉइंट मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ, मैं ग्रेजुएशन में थी तब मेरी फ्रेंड, मेरे बेस्ट फ्रेंड मुझे बोलने लग गए थे, मेरे घर के हालात देखते हुए, कोई दूसरा हालात नहीं समझता भाई। जो तुम्हारे साथ रहते हैं ना, तुम्हारे सच्चे मित्र, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, हर इंसान, हर रिश्ता गलत नहीं होता। एक भाई बहन का भी रिश्ता होता है। मैंने अपने लड़के फ्रेंड को हमेशा भाई की तरह समझा, और एक लड़की फ्रेंड को, बेस्ट फ्रेंड को अपनी बहन की तरह। मेरी लाइफ में वही है, मैं पहली बात तो किसी लड़की या लड़के को आने नहीं देती, और आने दूं तो उसको एक भाई बहन का दर्जा ही देती हूँ, अपनी फैमिली जैसा दर्जा देती हूँ। तो वो मुझे, जब मैं ग्रेजुएशन में हुई थी, जब हम जवान हुए थे सारे, वो मेरे घर आते थे सब, मेरे फ्रेंड, लड़की हो या लड़का हो, वो बोलते थे कि पायल तेरी शादी की मतलब उम्र होगी है, घर के हालात देखते हुए, तो कब करेगी शादी? मतलब मैं बोल देती थी कि हाँ ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो और ढूंढ तब से ही रहे हैं भाई, आज तक इन्हें एक लड़का नहीं मिला है। ढूंढ तब से ही रहे हैं, ठीक है। अब यूं देखो, जब मैं 16 साल की थी तब भी मुझे 25 साल का लड़का दिखाया जाता था। जब मैं 18 साल की थी, जब मुझे 30 साल का लड़का दिखाया जाता था। जब मैं 20 साल की हुई तब भी मुझे ऐसे 27-28 साल का लड़का दिखाया जाता था। तो मतलब क्या मुझे एक 22-23 साल के लड़के से शादी करने के लिए क्या मेरी उम्र फिर 10 साल होनी चाहिए थी? तब मेरी एक 22-23 साल के लड़के से शादी करेंगे क्या? तो मेरे साथ भाई, मेरे साथ एक्सट्रीम लेवल पे टॉर्चर हुए हैं। बस ये होता है कि इंसान शेयर नहीं करता ना। और मेरे फ्रेंड आज भी घर पे आ जाए ना, ये बस एक ही बात बोलते हैं, मतलब घूम फिर के हमारी सारी मस्ती हो जाएगी, मजाक मस्ती खाना पीना हो गया, फिर उसके बाद वो एक ही बात बोलते हैं, और पायल सब ने कर लिया, तू कद कर रही है। और हालांकि ये सच है, मेरे सर्कल में सबकी शादियां हो गई हैं। मैं और मेरे कुछ फ्रेंड पेंडिंग में है, वो भी कुछ हालातों की वजह से ही पेंडिंग में है, अदरवाइज तो उनकी भी हो जाती। पर किस्मत होती है ना कुछ की, तो बिल्कुल ही। तो ये चीज है। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि यूट्यूब पे रो धो के पैसे कमा रहे हैं लोग, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक बार आप भी कैमरा उठाओ और आप भी ऐसी वीडियो बनाओ, आप भी खेल के देखो ये लाइफ में ऐसी चीजें। आप भी झूठी कहानियां, लोग कहते हैं ना कि यार वो तो झूठी कहानियां बना रहे हैं, वो तो यूट्यूब पे रो रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि आप भी कैमरा उठाओ, ऐसी ऐसी झूठी कहानियां बनाओ, बहुत सारी बनाओ, है ना, बना सकते हैं। झूठी कहानियां बनाओ, रो धो यूट्यूब पे, तमाशे करो, आप भी कमाओ बहुत सारा पैसा। फिर देखना, फिर मुझे बताना कि क्या एक्सपीरियंस था, कितना पैसा आपने कमा लिया, ठीक है, रो धो के यूट्यूब से। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसके ऊपर बीतती है ना भाई, वो शेयर करेगा, और जिसके ऊपर बीतेगी नहीं, वो क्या ही वीडियो बना देगा। आप एक बार कैमरा लेके बैठो और रिकॉर्ड करो, क्या बनाओगे आप, क्या शेयर करोगे?
आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं। हुआ होगा तो आप जेन्युइनली शेयर करोगे। अगर आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं होगा, कुछ सब नॉर्मल ही रहा है लाइफ में, तो आप क्या शेयर करोगे? तो शेयर भी वही करते हैं जिनके साथ कुछ हुआ होता है, कुछ हादसा या कुछ भी एनीथिंग ऐसा जो कि बहुत होना ही नहीं चाहिए था लाइफ में कभी भी। ठीक है। और ना शादी के बाद भी बहुत सारे डिफरेंस आते हैं। ठीक है, मान लो किसी की शादी हो गई है और हस्बैंड वाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और बच्चा नहीं है, तो भाई मतलब समझो वो लड़की बहुत सौभाग्यशाली है कि बच्चा नहीं हुआ और सारी चीजें हुई, हादसा हुआ, पता लग गया उसे कि वो इंसान कैसे है और वो बच गई। मतलब भगवान की बहुत बड़ी कृपा है उस लड़की पे कि अगर उसकी शादी हुई, ससुराल में कुछ उसके साथ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। एक होती है ना गट फीलिंग, दिल कहता है कि यार मेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है यहाँ पे, यार ये कैसे लोग हैं। जिसको पता लग जाए ना और उसका बच्चा नहीं है तो बहुत सौभाग्यशाली है, उसके पास ऑप्शन है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए। और मेरी मम्मी के पास ऑप्शन नहीं था भाई। ठीक है, पहली बात मेरी मम्मी मैच्योर थी ही नहीं जब इसकी शादी हुई, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये तो बहुत लंबी कहानी है। मेरी मम्मी की शादी कैसे की थी घर वालों ने, मेरे नाना की डेथ हो गई थी। अब इस पे भी बोल देना सिंपैथी ले रही है। भाई जो है तो है, उसको हम कैसे पलट दें? उसको कैसे, मतलब कि कैसे नकार सकता है बंदा? अब जो है सो है। तो जब मेरी मम्मी की शादी हुई, नाना थे नहीं, नानी ने सोचा कि भाई कर दे, फिर कौन करे क्या पता कल मुझे कुछ हो जाए, क्योंकि पता नहीं होता यार इंसान का, जिसके ऊपर कुछ ना हो ना फिर। और हाँ, एक बात और मैं क्लियर कर देती हूँ, मेरी मम्मी 8 भाई बहन, सबसे छोटी है, सबसे छोटी। मेरी मम्मी 8 भाई बहनों में, एज डिफरेंस ही देख लेना अब कितना रहा होगा। 8 भाई बहनों में सबसे छोटी है मेरी मम्मी। ठीक है, मेरी मम्मी सबसे छोटी है। अब यहाँ पे एक पॉइंट सुनना, मेरी मम्मी है सबसे छोटी। अब इसके जितने भी बड़े भाई बहन है ना, उनके बच्चों की भी शादी हो रखी है कुछ के तो। और पॉइंट देखना, जो मेरी मम्मी के भाई बहन है बड़े, उनके कुछ बच्चों की कुछ नहीं, बच्चों की तो सारों की शादी हो रखी है। ठीक है, 1-2 ही बचे हुए हैं। हाँ, 2 ही बचे हुए हैं, बाकी सबकी शादी हो रखी है। कुछ उनमें से कुछ के तो उनके बच्चों के बच्चों की भी शादी हो रखी है, उनके बच्चों के भी बच्चों की शादी हो रखी है। ठीक है, और मेरी माँ सबसे छोटी, हम 2 हैं, हम दोनों की शादी नहीं हो रखी। अब यूं देखो, मेरी माँ सबसे छोटी है, मुझे तो बोल देते हैं ये तो 28 साल की है, तो 30 साल की है। अरे 40 से 42 साल की उम्र तो मेरी माँ की है, मेरी माँ सबसे छोटी है। 40 से 42 साल की उम्र है मेरी मम्मी की, वो सबसे छोटी है मेरी मम्मी। और मुझे लोग 30 साल के बोल देते हैं, 30 साल की है, 32 साल की है। क्यों? मैं मेरी मम्मी से सिर्फ 10 साल छोटी हूं। ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी माँ से सिर्फ 10 साल छोटी हूं? है ये चीज पॉसिबल कि मैं अपनी माँ से 10 साल छोटी हूं? एक ये चीज सबके अंदर ऐसे से मतलब भड़की हुई है बिल्कुल ही, ये तो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। मेरी माँ सबसे छोटी है, और सबसे छोटी है, और हम 2 कुंवारी बैठी है, मैं और काजल। और जो मेरी मम्मी के जितने भी बड़े भाई बहन हैं, इनके सबके बच्चों की शादी हो रखी है, और उनके भी बच्चे बड़े बड़े हो रखे हैं, और कुछ बच्चों की तो शादी भी हो रखी है। तो भाई मैं इतनी बड़ी कहां से हो गई? मेरे बड़े बड़े भाई है ना जिनकी शादी हो रखी, जिनकी शादी में हम इतनी गई थी ना, इतनी छोटी छोटी गई थी, बिल्कुल ही होश भी नहीं था कहाँ जा रहे हैं। मतलब कि बारात में लेके गए होंगे, हमें पता भी नहीं था। मतलब इतनी कम उम्र थी कि बारात में जा रहे हैं। बस ये था कि भाई की, बस इतना, भाई भी पता, भाई बस शादी है, ये भी नहीं पता किसकी शादी है, कौन से भाई की शादी है और क्या हो रहा है। मतलब बस ये शादी है, तुम्हें लेके जा रहे हैं कहीं पे। इतने छोटे छोटे थे हम। और आज वो आज भाई बन रहे हैं 10 साल के, जिनकी शादी को भी 12-12 साल हो गए, वो बन रहे हैं आज 10 साल के, और हमें बना दिया 30 साल का, 40 साल का। मैं तो कहती हूँ भाई हमें डिक्लेयर कर दो 50 साल का, क्यों 30-35 भी क्यों बोलना? जिन भाइयों की शादी को ना, जिन भाइयों की शादी में, कुछ भाइयों की शादी में तो मतलब बिल्कुल ही छोटे छोटे थे हम। ठीक है, उनकी शादी को भी आज 12-12, 13-13 साल हो गए हैं। ठीक है, जिनकी शादी में इतने से थे हम बिल्कुल ही।
छोटे छोटे। और जैसे जैसे फिर टाइम बढ़ता गया, किसी ने फिर भाई ने, किसी ने 22 साल की उम्र में शादी की, किसी ने 23 साल की उम्र में शादी की। तो उनकी शादी में भी ऐसे थे, किसी की शादी में 7th क्लास में थे, किसी क्लास में 8th में थे, 9th में, 10th में, तो बहुत छोटे छोटे थे। आज वो भाई खुद को, उनके बच्चे हो रखे हैं, उनकी शादी को 12-12 साल हो गए हैं, वो बता रहे हैं खुद को 30 साल का, ठीक है, जिनकी शादी को भी 12 साल हो गए हैं और जिनके 3-3, 4-4 बच्चे हैं, 5-5 बच्चे हैं, 2 की तो बच्चों की शादी हो रखी है, वो खुद को बता रहे हैं 30-30, 32-32 साल का, 3-3 बच्चों को लेके घूम रहे हैं वो हैं, और वो बता रहे हैं खुद को 30 साल का, और हमें बता रहे हैं 35 साल का। क्लैपिंग। तो भाई इंसान कहाँ जाए, ठीक है, कहाँ जाए इंसान, जाए कहाँ, मुझे तो ये समझ नहीं आता। चलो छोड़ो, ये तो एज का फंडा है। वैसे भी जब शादी की उम्र होती है तो यार वो शादी की उम्र होती है, उसमें क्या 20, 21, 22, 23, जब शादी की उम्र होती है ना 21 साल से लेके 25 साल की उम्र तक एज मायने नहीं रखती। चाहे लड़का 21 का हो, लड़की 25 की हो, लड़का 25 का हो, लड़की 21 की हो, ये जो 21 साल से 25 साल की उम्र के बीच की उम्र होती है ना शादी की, इसमें उम्र मायने ही नहीं रखती। या लड़की 21 की 22, 23, 24, 25 की हो, या लड़का 21, 22, 23, 24, 25 का हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 1, 2, 3 साल का चलता है भाई, इतना तो चलता है। देखो मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे चलता है भाई इतना, मेरी बहन को भी चलता है इतना, एज मैटर ही नहीं करती, ठीक है। या सेम उम्र हो तब भी मैटर नहीं करती, कोई बात नहीं, सेम है तब भी चलेगा, 1-2 साल ऊपर नीचे तब भी चलती है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात आ जाती है जो मैं वो पॉइंट छेड़ रखा था मैंने, कि हाँ अगर तुम्हारा ससुराल में जाके कुछ हो गया है मसला और तुम्हारा अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, तो भाई तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, जो इंसान जैसा होता है ना, जिसके दिमाग में जो चीजें फिट बैठी हुई हैं, जिसकी फितरत ही ऐसी है भाई, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, चाहे शादी का साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, 4 साल, 5 साल, 10 साल, भाई तुम्हारा लाइफ टाइम ही चला जाएगा। बट जो इंसान है ना, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो वैसा ही रहेगा, जिसका जो चेंज होने वाला नहीं है। हमने खुद की फैमिली से देखा है, उल्टा जो इंसान बुरा होता है ना, वो टाइम के साथ और बुरा हो जाता है। बहुत चीजें देखी हैं भाई ऐसी, ठीक है। और जो टाइम के साथ जो अच्छा इंसान होता है, वो टाइम के साथ और ज्यादा अच्छा हो जाता है। क्योंकि आफ्टर ऑल कैटेगरी 2 ही लोगों की आती है, एक अच्छे की, एक बुरे की। अच्छा इंसान धीरे धीरे इंप्रूव कर करके, उसे पता है मैं अच्छा हूँ, इंप्रूव कर करके और अच्छा होता जाएगा। और जो बुरा इंसान है वो टाइम के साथ और खूंखार होता चला जाएगा, ठीक है। ये तो भगवान, हमारे जो भगवान थे, उन्होंने भी डिवाइड कर रखा था ना, कि एक देवता होते थे, देवता जिनको हम पूछते हैं, जो भगवान होते हैं, जो अच्छे होते हैं, और फिर एक होते हैं दानव, राक्षस। तो कैटेगरी तो 2 ही होती है हमेशा। और हमेशा बोला जाता है कि जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, जहाँ पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ नेगेटिव एनर्जी भी है। इट्स इंक्लूडिंग बोथ थिंग्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये है कि अगर कोई इंसान बुरा है, तुम्हें पता लग गया वो बुरा है, इट्स नेवर गोना चेंज, कभी चेंज नहीं होगा, वो बुरा ही रहेगा हमेशा, ठीक है। मैंने फ्रेंड सर्कल में भी देखा है ऐसे। मैं सिर्फ फैमिली को लेके जज नहीं कर रही हूँ, फैमिली में तो है जो है, फैमिली में तो है ही, ठीक है। उसके अलावा मैं अगर फ्रेंड सर्कल की भी बात करूं, अगर बाहर के किसी भी जाति के, कोई भी धर्म का कोई भी इंसान क्यों ना हो, अगर उसका लाइफस्टाइल, उसका नेचर, उसका बिहेवियर ऐसा है ना, उसका लाइफ टाइम तक ऐसा ही रहेगा। अगर वो डरपोक है तो वो उसके अंदर वो डरपोक पना रहेगा। यू कांट चेंज इट, तुम इसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वो पर्सन स्ट्रोंग है तो वो और स्ट्रोंग ही बनेगा, वो वीक नहीं हो सकता। और जो पर्सन वीक है वो स्ट्रोंग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैंने तो खुद देखा है, मतलब वो नाटक कर लेगा स्ट्रोंग होने का। मैं वो वर्कआउट वाला स्ट्रोंग नहीं कह रही, एक इंटरनल होता है, इंटरनल, वो कहते हैं ना जिगरा। एक तो बॉडी स्ट्रोंग करने वाला, वो बात नहीं कह रही मैं, एक इंटरनली होता है। ऐसे नहीं कहते हैं कि 6 फुट का है, अरे जिगरा होना चाहिए, वो वाली बात कर रही हूँ मैं, कि हाइट वाइट से कुछ नहीं होता, जिसमें जिगरा है तो जिगरा है। और कई बार 5 फीट के बंदे में भी काफी जिगरा होता है, काफी कुछ करने का। मैं तो रियल लाइफ में सारी चीजें देखी हैं, ठीक है। तो जो इंसान है वैसा ही रहता है। अब बारी आती है, हाँ शादी हो गई है और जाने अनजाने में तुम्हारे बच्चे हो गए, जैसे मेरी मम्मी के हुए थे। तो ये बहुत छोटी थी, यहाँ पे मैं मम्मी को ब्लेम नहीं कर सकती। और मम्मी एजुकेटेड भी नहीं थी। आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं, आजकल तो पता लग जाता है, आजकल तो
आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। और उस टाइम तो गांव में दूर दूर तक कुछ भी नहीं होता था। तो हम और मम्मी को तो पता भी नहीं चला, मतलब फिर हम कैसे ही हो गए, क्या ही हो गया। एक स्टोरी मैंने पहले भी बताई थी, जैसे सबसे पहले मेरी मम्मी के पेट में मेरा भाई था, क्या इंसिडेंट हुआ था। अगर पता होता या थोड़ी नॉलेज होती, पढ़ी लिखी होती, तो ये सब नहीं होना था ना। तो फिर वो सारी चीज़ें हुई, तो मेरी मम्मी के साथ भाई अनजाने अनजाने में हो गया, हम हो गए। और पहले क्या होता था ना, पहले की बात कुछ और थी। आज से कम 20 साल पहले की बात कुछ और थी। आज से 20 साल पहले क्या होता था, एक बार शादी कर दी तो बहुत बहुत रेयर केस है कि लड़की मतलब अपने हस्बैंड को छोड़ दे। मतलब पहले यही सिखाया जाता था कि एक बार शादी होगी तो तुम उसी घर में रहोगी और वहीं से तुम्हारा जो भी होगा वहीं से होगा, तुम्हें दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मतलब पहले ऐसी प्रथा ही थी। लेकिन अब थोड़ा ये हो गया कि मॉडर्न जमाना है, अगर लड़की को लड़का नहीं सूटेबल हो रहा है, परेशान कर रहा है, तो लड़की अपने घर आके एडजस्ट कर लेती है। आजकल के भाई भी मॉडर्न जमाने के हैं, मॉडर्न थिंकिंग के हैं। तो आजकल तो भाई भी अपनी बहनों को भी रख लेते हैं और दे अलाउ टू डू कि तुम भी रहो हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें वहां दिक्कत हो रही है, तुम यहाँ हमारे साथ रहो। तो आज तो इतनी मॉडर्न टाइम है भाई, पहले का टाइम कुछ और था। तो पहले यही सिखाया जाता था कि अब शादी होगी, अब वही सब कुछ तुम्हारा वही है, ठीक है। तो फिर बच्चे हो गए मम्मी के, हम हो गए, वो होना ही था। और फिर क्या था, फिर चीज़ें टाइम के साथ इतनी खराब हुई, तो फिर ऑप्शन ही नहीं बचता भाई। क्या ऑप्शन बचेगा, बच्चे हो गए हैं। शादी हो जाए, बच्चे ना हो, तो तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन होते हैं। तुम दूसरी शादी कर सकती हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, यू कैन मूव ऑन फ्रॉम दैट बैड रिलेशनशिप। बट और एक रिलेशनशिप में हमेशा होता है, ये कहीं भी नहीं लिखा है भाई, कोई भी रिलेशन हो, एनी काइंड ऑफ रिलेशन, लट बजते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, गुस्सा आता है, सबके होते, कोई भी एनी रिलेशनशिप हो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि अरेंज मैरिज करा दी तो कभी लड़ाई नहीं होगी, नहीं होती है, लव करा दी तो नहीं होगी। नहीं, इंसान है यार, ह्यूमन बीइंग है, एनर्जी फ्लो करती है, एनर्जी फ्लाई करती हैं, इंटरेक्ट होती हैं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो ये है, ये कहीं नहीं लिखा है कि कुछ नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, किसी के साथ भी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। और क्या पता किसी के रिलेशन में कुछ हो ही ना। ऐसे बहुत सारे आप देखते ही होंगे कपल्स इंस्टा पे, यूट्यूब पे, ठीक है, कि आज साथ है तो कुछ टाइम बाद वो साथ में नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेन वही बात आ जाती है कि बच्चे नहीं है तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बट अगर तुम्हारे पास बच्चे हैं ना तो भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसी रिलेशनशिप भी आपने यूट्यूब पे देखी होंगी कि एक औरत है, उनके बच्चे हो चुके हैं, तो बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। अगर बच्चे हैं ना, बच्चे हैं और बंदा तुम्हारा फिर भी नहीं सुधर रहा है और तुम सेकंड मैरिज के बारे में सोचते हो और कर भी लेते हो, तो जो सेकंड पर्सन होता है ना, तुम्हारा सेकंड हस्बैंड होता है, ही वुड नॉट लाइक टू अडॉप्ट योर बच्चे, ठीक है। वो नहीं तुम्हारे बच्चों को अडॉप्ट करेगा, बहुत सारे और कर भी लेगा तो लाइक वो प्यार नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि वो तुमसे शादी कर रहा है तो फिर उसको तुम्हारे भी बच्चे, मतलब उसे अपने भी बच्चे चाहिए। मतलब तुम पहले हस्बैंड के बच्चे लेके आई हो, उसे दूसरे हस्बैंड के भी चाहिए। तो ये बहुत एक्सेप्शनल केस होता है कि शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं और तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी ससुराल में तुम्हारी बिल्कुल खलबली है, नहीं बन रही है किसी भी तरीके से, फिर तुम्हें दिक्कत आती है भाई, फिर बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा। तो दोनों केस अलग अलग होते हैं। सो यू आर लकी कि शादी हो गई है और तुम्हें पता लग गया है, बच्चा नहीं हुआ, तो तुम बहुत लकी हो, तुम लाइफ में आगे बढ़ सकती हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है। लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारा हस्बैंड ऐसा है या तुम्हारी फैमिली ऐसी है, तुम फिर भी वहीं जा रहे हो, तो तुम फिर बाद में पछताओगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। मेरी मम्मी के साथ भी यही हुआ था, सबके साथ यही होता है भाई। वो इंसान जिसको नहीं सुधरना तो वो नहीं सुधरता है। हमारे होने के बाद नहीं सुधरा पापा, बड़े हो गए तब नहीं सुधरा, जिसको नहीं सुधरता। ये ऐसी बात नहीं कि मेरी स्टोरी है, मैंने जितने मतलब अपने आसपास जितनी स्टोरीज देखी है ना, सबसे रिलेट करके मैं बता रही हूँ। मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरी दीदी थी सीनियर, कुछ मेरे साथ पढ़ती थी, उनके साथ ये चीज़ें हुई हैं। जिस मर्द को नहीं सुधरना नहीं भाई, वो नहीं सुधरेगा। ये मत सोचना कि मैं सिर्फ अपने घर से रिलेट करके बता रही हूँ, ठीक है। मैं बाहर भी मैंने मतलब सोसाइटी देखी है, मैं बहुत जगह पढ़ाई करके आई हूँ मैं,
मैंने देखा है कि लास्ट में जाके उनके तलाक ही हुए हैं, बट अब वो खुश हैं क्योंकि उनका बच्चा नहीं था यार, और तलाक हो गया। वो खुश हैं, जो दीदी थी अभी वो नेक्स्ट बंदे के साथ खुश हैं, मतलब नेक्स्ट हस्बैंड के साथ। तो मेरी मम्मी के पास कोई रास्ता नहीं था भाई, हम थे, और मैंने पहले बताया वो नहीं छोड़ सकती थी, तो एक माँ नहीं छोड़ सकती होती है, तो पहले ही पता लग जाए ना, कोई बड़ी बात नहीं होती, मूव ऑन करना बहुत ईजी होता है भाई। जो इंसान आज तुम्हें खतरे में डाल रहा है वो कल तुम्हें और बड़े खतरे में डाल सकता है। अगर तुम कहीं फंस गए हो ना शादी के बाद, और वो तुम्हें कल और बड़े खतरे में डाल देगा, फिर क्या करोगे तुम? आज तो तुम्हारे साथ छोटी सी चीज़ हो रही है, छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, इसलिए तुम अलग हो गए हो, और कल वही इंसान तुम्हें और खतरे में डाल देगा। फिर तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होने से पहले तुम बच गए हो, ठीक है। और शादी के बाद तो फिर अगर बच्चे हो जाए फिर तो तुम्हारे पास कोई रास्ता ही नहीं होता, ठीक है। मैंने मेरी मम्मी को स्ट्रगल करते हुए देखा है, तब इसलिए भी मेरे अंदर एक डर है कि मैं एक झट से शादी नहीं कर रही। एक डर में मैं तभी ये है कि मैं झट से भी किसी से शादी नहीं कर रही, सिर्फ इसलिए। और सिर्फ ये नहीं कि मैंने मैंने अपने मेरी जो दीदी थी सीनियर, मैंने उनको देखा है कि लड़के बहुत खतरनाक होते हैं भाई। मेरी एक सीनियर दीदी थी, उसका बंदा उसके साथ 7-8 साल, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में उसके साथ रहा, बहुत ज़्यादा, और एकदम से उसको डिच कर दिया। और एक और ऐसी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसके साथ भी ऐसे हुआ। उसके साथ तो और बुरा, उसके साथ तो एंगेजमेंट तक पहुंच गया था, मतलब हाँ हो गई थी शायद उनकी एंगेजमेंट, और एकदम से डिच कर दिया, छोड़ दिया। तो लड़के बहुत बुरे होते हैं। मैं सिर्फ अपने घर से रिलेट करके नहीं बता रही भाई। अगर एक लड़का आज तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है ना, वो नहीं सुधरेगा भाई। वो पहले तुम्हारी लाइफ को गंदा कर रहा है, वो आगे तुम्हारी लाइफ को कैसे सही कर देगा? नहीं कर सकता। सो तभी मैं ये नहीं सोचती कि मैं 1 मिनट से मुंह उठा के शादी कर लूँ, किसी से भी नहीं। और जो किस्मत में होगा देखो वो तो मिल के ही रहेगा। अगर वो पॉजिटिव होगा तो लाइफ अच्छी चलेगी, नेगेटिव होगा तो फिर उस हिसाब से चलेगी। बट जो होगा वो टाइम के साथ मिल जाएगा। बट हम एकदम से किसी को चूज नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है अपने आसपास, दोस्तों में भी देखा है, और फैमिलीज में भी देखा है। जो लड़के बुरे होते हैं वो बुरे ही होते हैं भाई, वो कभी नहीं सुधरते, चाहे बच्चे हो जाए। क्योंकि ना पहले ये चीज़ बोली जाती थी कि बच्चे हो जाएंगे तो ये सुधर जाएगा, सब सही हो जाएगा। बट जो बेकार होते हैं ना भाई, वो बच्चे होने के बाद भी नहीं सुधरते, इट्स जेन्युइन, ठीक है। जो बिल्कुल बेकार इंसान होते हैं ना, वो बच्चे होने के बाद भी नहीं सुधरते, वो और बोर्स हो जाते हैं। सो मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है, मैंने बाहर भी देखा है, ठीक है। बस मैं यहाँ पे बता नहीं सकती, बट मेरी जो दीदी थी ना सीनियर, बहुत बुरा होता है भाई लड़कियों के साथ। मैं यहाँ पे अभी बोल भी नहीं सकती, ऐसी चीज़ें हैं। बट मैं, मतलब जब वो दीदी जो भी होती थी ना, कोई भी जब वो बताती थी ना, कोई भी लेडीज है, कोई भी है वुमेन अपना बता रही है ना, बेचारी रोने लग जाती थी वो, चाहे कोई भी प्लेस क्यों ना हो। तो बहुत दर्दनाक होती है भाई ये चीज़ें। तो पहली बात तो शादी एक कोई मजाक नहीं होता कि एकदम से कर ली, नहीं, सोच समझ के करनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट यही है कि इंसान बुरा है तो कट लो वहाँ से, अभी भी फायदा है। फिर बाद में तो फिर और न्यूज़ तो आप लोग देख ही नहीं होंगे आजकल। बस मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि भाई विक्टिम कार्ड खेलने से तुम कितना कमा लोगे? कुछ नहीं होता विक्टिम कार्ड, ठीक है। विक्टिम कार्ड जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जिस इंसान के ऊपर बीत रही होती है तो वो कुछ बताएगा, और कुछ ना ही बीत रही होगी तो वो क्या बताएगा, ठीक है। दैट्स इट। और रही बात झूठ बोलने की, तो एक इंसान एक स्टोरी बना लेगा, 2 स्टोरी बना लेगा, 3, ऐसी 50 स्टोरियाँ, इतनी स्टोरियाँ कहाँ से बना लेगा? कैसे बना लेगा? मुझे ये बताओ एक बार, कैसे बना लेगा? इतनी सारी स्टोरीज नहीं बनती भाई, ठीक है। बस मैं यहाँ पे इतना कहना चाहूँगी कि अपनी बेइज्जती करवा कर कोई खुश नहीं है भाई, कि यूट्यूब पर पूरी दुनिया उसने देख रही है, वो रो रहा है या वो अपने लाइफ की बातें शेयर कर रहा है। मतलब कोई इतना पागल नहीं है कि 10-20 रुपए खातर या 1500 रुपये खातर वो यूट्यूब पर रोवेगा या अपनी लाइफ शेयर करेगा, ठीक है। तो उस गल सच में बहुत सारी चीज़ हो रही हुए हैं,
और पता है कि हाँ 10 लोग चल बोल देंगे कि भाई कोई ना, सिंपैथी दे देंगे 10 लोग, बट 10 लोग जज भी तो करेंगे, ठीक है। तो कोई इंसान मजबूर होकर ये स्टेप उठाता है कि वो शेयर करे अपनी सारी चीज़ें, ठीक है। और उन चीज़ों में भी फिर झूठ बोल के क्या ही मिलेगा यार, ठीक है। अब दो ही बात है, या तो बंदा अपने में छुपा के रख ले सारी बातें, कोई धक्के से थोड़ी आएगा पूछने, ठीक है। उस पर बीत रही है, उसका मन कर रहा है तो उसने शेयर कर दी, सिंपल सी बात है। और शेयर करने से कहीं ना करोड़ों रुपए मिल रहे, तो करोड़ों रुपए मिलते मैं यहाँ थोड़ी बैठी होती, कहीं लंदन पेरिस में घूम रही होती, यही होती क्या मैं? कुछ नहीं मिलता भाई यूट्यूब से। और अभी बस ये है कि कुछ नहीं है, वो लेवल नहीं है कि तुम लंदन घूम लो, कि तुम हरिद्वार घूम लो, कि तुम मसूरी घूम लो, इतना नहीं मिलता, ठीक है। हाँ जो बड़े बड़े क्रिएटर है ना, उनको तो इतना मतलब मिल रहा होगा कि हाँ वो इंडिया में घूम ले, लंदन पेरिस तो वो भी नहीं घूम सकते। लंदन पेरिस के घूमने के लिए तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी घूमते हैं फिर, तो इतना नहीं है कि इतना मिल रहा है कि इंसान अपनी बेइज्जती कराएगा, ठीक है। कोई इतना पागल नहीं है कि यहाँ पे आके रोएगा, ये करेगा वो करेगा, सारी बातें बताएगा। लेकिन इंसान पे बीतती है वो तभी शेयर करता है। और इस चीज़ के लिए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि जो भी मुझे देख रहा है ना, उनमें से कोई भी इंसान कैमरा उठा के बनाओ वीडियो। कितनी वीडियो बना लोगे आप? कितनी बना लोगे? 2 वीडियो, 4 वीडियो, 10 वीडियो, 20 वीडियो, बस इससे फालतू तो नहीं बना पाओगे। अगर कोई बंदा झूठा हो, ठीक है, अगर वो झूठी वीडियो बना रहा है फिर तो वो रोज बनाएगा ना। मान लो अगर मैं झूठी वीडियो बना रही हूँ फिर तो मैं रोज बनाऊंगी। कुछ हादसा होता है तभी क्यों बनाती हूँ? कुछ हादसा हो रहा है, कोई मुझे कुछ कह रहा है, तभी मैं क्यों शेयर कर रही हूँ? क्योंकि कोई कह रहा है तभी तो कर रही हूँ ना। और अगर झूठी हो तो फिर तो मुझे रोज रोज कहानियां बना बना के वीडियो अपलोड कर देनी चाहिए। रोज कुछ ना कुछ कहानी बनाऊं, एक रोज रात को लेके बैठूं एक डायरी, कोई कहानी बनाऊं और सुबह यूट्यूब पे आगे लाइट कैमरा एक्शन हो जाऊं शुरू। डेली डेली आएगी ना फिर एक वीडियो, रोज 1 घंटे की डेली आएगी ना। बट ऐसा नहीं है भाई, कि लाइफ में कुछ होता है तभी शेयर करता है, और वो जेन्युइनली ही होता है। और बस उसमें कुछ ऐसे दर्दनाक पोर्शन होते हैं वो शेयर नहीं कर सकता। हाँ टाइम आने पे सारी चीजें होंगी शेयर, ये लाइफ है, सबका अपना एक्सपीरियंस होता है। एंड इफ यू आर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, आफ्टर ऑल है तो लाइफ ही, ठीक है। म्यूचुअली वो इंसानों की वजह से ही होता है, ये कभी नहीं होता कि मैं एक अकेली सबके साथ कुछ कर दूं, नहीं, वो भी मेरे साथ कुछ कर रहे होंगे तभी तो कुछ हो रहा है ना। इज इट पॉसिबल कि मैं एक अकेली लड़की उसके साथ भी कर दूं, इसके साथ भी कर दूं, उसके साथ भी कर दूं, सबके साथ कर दूं मैं? ऐसा हो सकता है? नहीं ना। दे आर ऑल्सो डूइंग विद मी सेम, वो भी कुछ कर रहे होंगे ना मेरे साथ, तभी तो हो रहा है ना। सो इट्स अल्लाह भाई, अकेले मेरे से कुछ नहीं होता, उसमें बहुत सारे लोग इंक्लूडेड होते हैं, वो सब कर रहे हैं तभी मेरे साथ कुछ हो रहा है, वरना कुछ नहीं होने का। सो दिस इज इट ऑल, इससे फालतू कुछ नहीं है। सो ठीक है गाइज, मैं इसको एंड कर रही हूँ। एंड मम्मी की कहानी बहुत अलग है। मम्मी की बर्बादी सिर्फ एक जने से नहीं हुई, बहुत लोगों ने मिलके की है, और वो बातें मैं बाद में शेयर करूंगी, अभी नहीं। सो बाय बाय।